आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल डियर पढ़ाकू में। मैं सुजीत सर आप सबको बहुत बहुत ये हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि जैसा कि आज 15 जनवरी है और आज जो है बहुत सारे बच्चे लोग जो है मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा रिजल्ट जो है वो एनटीपीसी में हो गया है। तो मैं उन तमाम विद्यार्थियों को ये डियर पढ़ाकू चैनल की तरफ से मैं सुजीत सर उनको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं उन्हें ये बोल सकते हैं मार्गदर्शन देने का पूर्ण प्रयास करूंगा वो मेंस में भी अच्छे करें और जाके सिलेक्शन पाएं रेलवे के विभिन्न पोस्टों पे। तो चलिए दोस्त, इन्हीं हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं अपने चैनल को वीडियो जो आगे बढ़ाता हूं और हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, बोर्ड पे है आपका आज डिक्शनरी अरेंजमेंट, यानी हम लोग शब्दकोश व्यवस्थित पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग आज देखने जा रहे हैं पार्ट 2। जैसा कि पिछले क्लास में देखा गया था, सपोज दैट आपको 5 वर्ड दिया गया तो आप उन 5 वर्ड को डिक्शनरी में सजाओगे तो कौन पहला नंबर पे आएगा। हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें। जैसे सपोज दैट एज ए एग्जांपल लें, हम मान लीजिए मेरे पास 3 वर्ड है। पहला वर्ड है मेरे पास राइट, दूसरा जो वर्ड है वो है मेरे पास फैट, और फिर जो है मेरे पास तीसरा वर्ड है वो है आपका कैट। तो आपसे जनरली पूछा जाए कि ये तीनों वर्ड को अगर डिक्शनरी में देखा जाए तो सबसे पहले कौन आएगा, तो आपको बताया गया था कि इसका पहला लेटर को देखना हमको। तो ये आर है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है। तो आप ही बताओ पहले आर की, पहले एफ की, पहले सी। अल्फाबेट के हिसाब से जिसका अरेंजमेंट जो है ए टू जेड अगर देखा जाए तो सबसे पहले सी आता है, तो सी जो होगा पहला नंबर पे आएगा। सी के बाद एफ जो है वो दूसरा नंबर पे आएगा, आर जो है वो आपका थर्ड नंबर पे आएगा। तो इसको रैंक वाइज सजा देंगे। लेकिन आप बोर्ड पे जो प्रश्न देख रहे होंगे दोस्त, इसमें आपको कुछ अलग ढंग का ही दिख रहा होगा। इसमें आपका स्थिति ना पूछकर दिया गया है, तो हम पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। दोस्त हम आते हैं क्वेश्चन पे। दिया गया है आपका निर्देश कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाने पर उनका क्रम क्या होगा। अर्थात कहने का मतलब, आप अगर ये 5 वर्ड जैसे मैं आपको दिख रहा, पहला एप्पल, मॉनिटर, बिस्किट, गिल्टी और पायलट, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एप्पल का कोड 1 है, मॉनिटर का 2 है, बिस्किट का 3 है, गिल्टी का 4 है और पायलट का 5। अगर इन सब को सजाया जाएगा तो दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प जो होगा उसका सीक्वेंस का सही तरीका होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगला जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें कि डिक्शनरी अरेंजमेंट का पार्ट 1 का वीडियो आपको वहां उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, समय को न गवाते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आज का क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे में आपको दिया गया है यहाँ पे 5 वर्ड, बोला कौन सा विकल्प इसमें से होगा जो सही होगा। तो चलिए हम लोग सजाना शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले दिए गए शब्दों का पहला लेटर को देखेंगे हम लोग। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कि ए है, तो आप लिख लो कि ए है। ए के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एम है, उसके बाद आपने देखा कि ये बी है, बी के बाद आपका जी है और जी के बाद देखेंगे आप पी है। अब गौर कीजिएगा, इन दिए गए लेटरों में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है ए, यानी हम बोलेंगे कि ये जो है मेरा फर्स्ट नंबर पे आएगा। आगे अगर चले तो ए के बाद देखेंगे तो आता है बी, बी सेकेंड नंबर पे आएगा, यानी इसको हम लोग लिखेंगे सेकेंड नंबर का वर्ड। यानी शब्दकोश में जब शब्द आएंगे तो सबसे पहले एप्पल मिलेगा, फिर आपका बिस्कुट मिलेगा। आगे आते हैं बाबू एम, जी और पी में, तो जी वाला आपका तीसरा नंबर पे होगा, यानी इसको हम लिख देंगे थर्ड। गिल्टी जो होगा वो आपका तीसरा नंबर पे आएगा। बच गया आपका एम और पी, तो आप बताओ एम चौथा पे आएगा, पी 5वां पे। तो हम बोल सकते हैं एम मेरा 4th नंबर पे होगा और पायलट जो होगा वो मेरा 5th नंबर पे होगा। देखिए जब इसका आप अरेंजमेंट किए तो कहीं ना कहीं कोई पहला नंबर पे है और कहीं ना कोई वो 5वां नंबर पे है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो मेरा फर्स्ट नंबर पे है और जो आपका पी जो है वो मेरा लास्ट नंबर पे है। तो दोस्त इसका ट्रिक क्या बनाया जाएगा, आपका ट्रिक कुछ इस प्रकार से होगा। जब भी आप डिक्शनरी अरेंजमेंट का वर्ड को अगर आपको ऑप्शन के हिसाब से बनाना, तो इसका ट्रिक है फर्स्ट और लास्ट। अगर आप फर्स्ट और लास्ट कर लिए, यानी आपका प्रथम और अंतिम, ये 2 लेटर अगर आप पकड़ लिए तो आपका आंसर
तुरंत आ जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा इस चीज को। जैसे सपोज डेट अगर हम यहाँ पे बताएं कि 5 को है यहाँ पे वर्ड, इसको सजाना, तो आप ही बताओ सबसे पहला नंबर पे कौन आएगा? एप्पल। तो एप्पल का कोड कितना? 1। यानी अगर हम 5 सीट बनाते हैं दोस्त, ये मेरा 5 सीट है, अगर इन 5 सीट में देखा जाए कि पहला नंबर पे कौन आएगा, तो आप देख रहे हैं कि जो पहला नंबर पे आएगा वो एप्पल है, उसका कोड क्या है? 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर आप और गौर कीजिएगा तो देख रहे हैं क्या कि दूसरा नंबर पे कौन आएगा? तो दूसरा नंबर पे बिस्किट आएगा, इसका कोड कितना? 3। यानी यहाँ पे दूसरा नंबर पे हम लिखेंगे 3। लेकिन आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको फर्स्ट और लास्ट पे केवल जाना है। तो आप ही बताओ जो 5th नंबर पे है वो पायलट है और इसका पोजीशन भी 5th है, यानी हम 5th को लिख देंगे, जो कि लास्ट नंबर पे था उसका हम कर दिए 5th। यानी हमको वैसा विकल्प में जाना है दोस्त जिसका पहला कोड 1 होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए। ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पे 1 नहीं है, काट दो। इसमें 1 है, यहाँ पे 5th है, हो सकता है। यहाँ भी 1 है, वहां भी 5th, ये भी हो सकता है, लेकिन ये आपका नहीं होगा। कहने का मतलब ऐसा विकल्प जिसमें शुरू में 1 और अंतिम में 5 हो। तो आपका देखिए शुरू में 1 और अंतिम में 5, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 5 है। आगे अगर बढ़ते हैं तो जो आपका सेकंड नंबर पे होगा, तो आप देख रहे हैं सेकंड नंबर का कोड 3 है, यानी यहाँ पे 3 होना चाहिए। ये दोनों विकल्प में देखिए क्या यहाँ पे 3 है? नहीं है दोस्त, इसलिए आपका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। आगे आप अरेंजमेंट को देख सकते हैं। तीसरा नंबर का कोड है आपका 4, आप आराम से यहाँ पे लिख दो 4। चौथा नंबर का जो अरेंजमेंट है उसका कोड है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी मेरा आंसर वही होगा जिसमें लिखा होगा 1 3 4 2 5। देख रहे हैं आपका कि 1 3 4 2 5। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम और बहुत सारे प्रश्न को करने वाले हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बस वीडियो पे बने हुए रहिए। जैसे में अगर हम दूसरा क्वेश्चन में आए तो बोला दिए गए विकल्प में से कौन मेरा जो है सही विकल्प होगा। तो आप आइए पहले सबको देखिए, सब में देख रहे हैं कि सी कॉमन है। आगे अगर आते हैं बाबू तो दूसरा वर्ड जो है वो आपका ए कॉमन है। तीसरा पे जाइएगा तो देखिए वहां भी आर है, यहाँ भी आर है, आप लिख लीजिए 2 गो आर है। आगे आइए तो यहाँ पे आपका टी है, फिर आपका एम है, और एम के बाद फिर आपका आर है। यानी देखा जाए दोस्त तो आर आपका जो है वो 3 लेटर में है, फिर टी है, फिर एम है। ये इन 5 में सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले मेरा आएगा एम। तो हम बोल देंगे देखिए एम यही वाला नहीं, ये मेरा पहला नंबर पे आएगा। आप ही बताओ जब ये मेरा पहला नंबर पे आएगा तो पहला नंबर का कोड कितना होना चाहिए? 4। यानी अगर हम देखें इसको अगर सजाएंगे तो हमको मालूम है कि मुझे फर्स्ट वाला चाहिए और उसके बाद केवल लास्ट वाला चाहिए। तो आप ही बताओ पहला नंबर का कोड 4 होना चाहिए, यानी वैसा विकल्प खोजेंगे जिसमें शुरू में 4 होना चाहिए। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, इसको बी कर लो। ऑप्शन नंबर आपका बी में है और ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ये दोनों तो आंसर मेरा होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला नंबर मिल गया। ये बताइए अब इन चारों में आर और टी में कौन आएगा पहले? तो पहले आएगा मेरा आर, उसके बाद आएगा मेरा टी। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक अप्लाई करना है। हमको मालूम है कि आर वाला मेरा 3 को है नहीं, इसी में से कोई दूसरा नंबर पे आएगा, तीसरा और चौथा नंबर पे। लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि मेरा 5वां नंबर पे कौन आएगा? टी वाला। तो आप ही बताओ आपका 5वां नंबर पे टी है, यानी ये आएगा 5th नंबर पे, और 5th नंबर का कोड कितना है? 3। यानी हम यहाँ लिख देते हैं 3। अर्थात हमको वैसा विकल्प देखना है जिसमें शुरू में 4 होना चाहिए और अंतिम में मेरा कितना होना चाहिए दोस्त? 3 होना चाहिए। तो आप ही देखो 4 दोनों में है, पर यहाँ जाइएगा तो आपका 3 है, पर यहाँ पे आपका 3 नहीं है, इसलिए आपका कट गया। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अर्थात मेरा जो विकल्प होगा वो आपका ये वाला सही होगा। 4 2 5 1 और 3। आप इसको अरेंज करके देख सकते हैं दोस्त, बिल्कुल आपका ये ऑप्शन सही होगा। कैसे वो भी आप देख लो। पहला नंबर पी हो गया। अगर हम आर की बात करें तो ये दोनों तो आपका सेट हो गया, पहला और अंतिम। आर में देखिएगा तो ये दोनों आर है, यहां जाइएगा तो पी है, ये जी है और ये आपका पी है। अगर पी जी और पी को देखें तो ये आपका जी जो है वो आपका आएगा दूसरा नंबर पे। क्यों? क्योंकि ये पहला तो पहला के बाद दूसरा। अब बच गए ये दोनों। ये दोनों में जाइएगा तो यहाँ भी ई कॉमन, यहाँ भी ई कॉमन, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एन है। तो आप ही बताओ पहले एन की पहले टी, तो पहले एन आता है, ये हो जाएगा तीसरा नंबर पे और ये हो जाएगा मेरा चौथा नंबर पे। आप बिल्कुल मिला सकते हैं। पहला का कोड है 4, लिखे हैं 4। दूसरा का कोड है 2, लिखे हैं 2। तीसरा का कोड है 5, तो लिखे हैं 5। चौथा का कोड 1 है तो लिखे हैं 1। और ये आपका ये 5वां का कोड है, यानी 5वां का कोड 3 है तो लिखे हम 3। वैसा विकल्प जिसमें 4 और 3 होना चाहिए। चलिए दोस्त इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे अगर हम चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और भी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी आपका बढ़ेगा। आप फट से मिला लो, देखो तो सब में आपका डबल लेटर कॉमन है, एस यू और एस यू।
अगर हम इसका तीसरा लेटर पे ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, यानी आर मेरा 2 है, एफ मेरा 2 है और एक आपका आया आई। आप अब यहाँ पे बताओ कि आर, एफ और आई में सबसे पहले कौन आता है, तो मेरा आता है एफ। पर यहाँ पे भी समस्या है, एफ कितना में है, तो 2 में है, तो इन दोनों एफ को हम देख लेंगे, ये दोनों एफ वाला है, तो इन दोनों को पहले फाइनल करो। तो देखो यहाँ भी एफ, यहाँ भी एफ, यहाँ पे आई और यहाँ पे ई। आप ही बताओ पहले आई की पहले ई, तो पहले ई आता है, ये मेरा आएगा पहला नंबर पे और ये मेरा आएगा दूसरा नंबर पे। अर्थात जो मेरा पहला नंबर है उसका कोड होगा 4। यानी अगर हम 5 सीट बनाते हैं तो जिसमें से अगर हम पहला नंबर की बात करें कि फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, तो मेरा फर्स्ट नंबर पे जो होगा उसका कोड होगा 4। यानी वैसा विकल्प को टारगेट करना है जिसमें 4 हो। तो देखिए आपका 4 ऑप्शन नंबर बी और सी में है, ये दोनों तो आंसर होने वाला रहा नहीं। चलिए काट दिए। अच्छा ये बताओ कि जब पहला नंबर पे 4 होगा तो जो दूसरा नंबर होगा उसका कोड कितना होगा, 3। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। क्यों हम ऐसा देख लें, क्योंकि पहला दूसरा फाइनल है मेरा। तो आप ही बताओ, देख रहे हैं दोनों में मेरा 3 और 3 भी है। आगे अगर चलते हैं, एफ के बाद अगर जाए तो आपका 1 और 2 हो गया, उसके बाद आएगा आपका आई। तो आप ही बताओ आई वाला कौन है आपका, तो देख रहे हैं यहाँ पे आर है, एफ है, आई है। देखिए ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पे और तीसरा नंबर का कोड होगा आपका 5। यानी हमको यहाँ पे देता है तीसरा नंबर पे 5। वैसा विकल्प पे जाएंगे जिसमें आपका होना चाहिए था 4, 3 और उसके बाद होना चाहिए आपका 5। तो अगर विकल्प में देखा जाए तो वैसा कोई विकल्प नहीं है जिसमें कि है आपका 4, 3 और 5। तो ऑप्शन को थोड़ा सुधार लिया जाए, यहाँ पे कर लिया जाए 5, क्योंकि ये तीसरा नंबर वाला पे होगा जो आपका 5 होगा। और बच गया आपका ये दोनों पी और पी वाला, तो जिसमें आपका हो जाएगा आपका 21, क्योंकि इन दोनों में अगर करेंगे तो पी और पी कॉमन, एल है तो पहले आएगा 2 फिर आएगा 1, अर्थात यहाँ पे एल हो गया था। तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं 4, 3 और 5 होना चाहिए, तो 4 और 3 तो दोनों में था। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। तो देखा जाए तो 5 यहाँ पे नहीं है, तो इसमें 5 तीसरा नंबर पे है, पर इसमें नहीं थी, कट गया, इसलिए आपका आंसर कौन जाएगा दोस्त, बी। आगे हम लास्ट तक इसलिए नहीं गए क्योंकि मेरा यहाँ पे डबल एफ था, तो पहला दूसरा से हम फाइनल कर लिए। आगे अगर चले क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप देख रहे हैं कि सब में मेरा ई कॉमन है। दूसरा लेटर पे आइएगा तो देख रहे हैं कि आपका डबल एल है, तो डबल एल कर लो, एन है तो एन लिख देते हैं, यहाँ पे ए है और ए के बाद आपका एम है। अगर इन पांचों वर्ड में देखा जाए तो सबसे पहले कौन आता है, तो देख रहे हैं मेरा ए आता है, यानी ए वाला पहला नंबर पे आएगा। आप ही बताओ जो पहला नंबर पे आएगा उसका कोड कितना है, 4। यानी हम सबसे पहले जो रखेंगे फर्स्ट में उसका होगा कोड 4। देख लो कोई विकल्प में है क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी कट गया, क्योंकि सी और डी में है आपका 4 और 4, कोई दिक्कत नहीं है। ए के बाद अगर देखते हैं बाबू तो आपका आता है एल, क्योंकि ए के बाद एल आएगा तब एम और तब एन। लेकिन आप गौर करो, हम क्या बोले कि आपको टारगेट करना फर्स्ट और लास्ट। तो आप ही बताओ जब ये मेरा पहला नंबर पे आएगा, ये दोनों एल जो है वो दूसरा और तीसरा पे आएगा, ये मेरा चौथा नंबर पे आएगा, पांचवा नंबर पे कौन आएगा, एन वाला। तो देखो एन है कहां पे, देखिए ये मेरा एन है, ये मेरा 5th नंबर पे आएगा। आप ही बताओ 5th नंबर का कोड कितना है, 3। यानी जो सबसे लास्ट में आएगा उसका कोड होना चाहिए था 3 और जो फर्स्ट में आएगा उसका कोड होना चाहिए था 4। वैसा विकल्प को देखेंगे जिसमें मेरा 4 और 3 होना चाहिए। तो जो एग्जामिनर जो होता है ना ऑप्शन देता है वो सब चीज सोच समझ के देता है। देख रहे हैं आप, यहां भी 3 है, यहां भी 3, यानी शुरू में 4 अंतिम में 3। देख रहे हैं दोनों ऑप्शन में आपका 4 और 3 और 4 और 3 है, यानी कहीं ना कहीं वो और बताना चाह रहा है कि और चेक करो, इसमें आगे तक जाओ और बताओ। तो आप ही बता, जब ये मेरा पहला नंबर पे था, अब आते हैं दूसरा नंबर को चेक कर लेते हैं, दूसरा और तीसरा नंबर पे। तो देखो बच गया दोनों एल वाला, तो देखिए दोनों एल वाला आपका यही वर्ड है। इन दोनों में गौर कीजिएगा तो एल के बाद ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एम है। बताओ पहले जी की पहले एम, तो पहले जी ये आएगा दूसरा नंबर पे और ये आएगा तीसरा नंबर पे। यानी हम बोल सकते हैं कि दूसरा नंबर का कोड मेरा कितना होगा, 1। यानी यहाँ पे आएगा जो आएगा आपका पहला नंबर वाला जो होगा वो दूसरा नंबर पे आएगा, तो 4 के बाद 1 होना चाहिए। तो ये विकल्प आपका कट गया, इसलिए आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4, 1, 2, 5 और 3। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं दोस्त, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हो कि आपका वर्ड है सेट, सूट, सॉक, शूज और शिफ्ट। सब में अगर देखा जाए तो आपका एस एच एस एस एच एस एच एस एच कॉमन है। तीसरा लेटर पे आइएगा तो इसका देखिए आई है, लिख लीजिए, यहाँ पे आई है, उसके बाद यहाँ पे ओ है, ओ के बाद यहाँ भी ओ है, आगे भी आइएगा तो आपका ओ है और उसके बाद आपका आई है। यानी 2 लेटर जो है वो आई है और 3 लेटर में आपका ओ है। यानी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये आई वाला है कितना, 2।
तो इसमें आप देख लो आई कौन कौन है, तो पहला और अंतिम। इसमें आगे आइएगा, पहले आई वाला को फाइनल करो तब ओ वाला के करोगे। यहाँ पे आपका आर है और यहाँ पे आपका एफ है। आप ही बताओ पहले आर की पहले एफ, तो पहले एफ होगा, ये आ जाएगा पहला नंबर पे और ये आएगा दूसरा नंबर पे। हम यहीं से मिलाकर देखते हैं बाबू। पहला नंबर का कोड 5 होना चाहिए, वैसा विकल्प जिसमें शुरू में 5 होना चाहिए। देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मेरा तीसरा ऑप्शन में नहीं है। देख रहे हैं दूसरा और चौथा ऑप्शन में है। कोई दिक्कत नहीं, आगे मिला लेते हैं। हमको मालूम है कि पहला नंबर पे जो बैठा है उसका कोड 5 है, जो दूसरा नंबर पे अरेंज होगा उसका कोड 1 है, यानी 5 के बाद होना चाहिए 1। देख लो 5 के बाद 1 है, क्या ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, अर्थात आपका आंसर जो होगा आपका कौन हो जाएगा, डी है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस वीडियो के तहत 5 एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग और प्रश्नों को अभ्यास करते हैं। जैसा कि आपने पीछे 5 प्रश्नों का अभ्यास किया था और देख रहे हैं बोर्ड पे यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिया गया है जो कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको बनाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका दिया हुआ 5 वर्ड दिया हुआ है। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज क्या कर जाते हैं ना, पता क्या कि वो एक तो इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद भी वो सोचते हैं कि नहीं ये दिए गए जो वर्ड है ना इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में, और उसके हिसाब से वो सजाना सोचते हैं। पर वैसा कुछ नहीं है, क्लियर कट लिखा कि आपको शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाना है। ठीक है, आपको ये नहीं होता कि रोप्ट मतलब क्या है, रोस्टर मतलब क्या है, रोस्टेड मतलब क्या है, वो क्या होता है उससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग झट से इसको सजाते हैं। ऑप्शन से ये टाइप 1 से भी इजी है। तो देख रहे हैं सब में मेरा जी कॉमन है। आप आइएगा दूसरा लेटर पे, तो देखिए यहाँ पे एल और आर है, तो हम कर ले रहे हैं। देखिए एल है, फिर आर है, यहाँ पे आइएगा तो फिर एल है, फिर देख रहे हैं तो आपका ए है, और ए के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे तो आपका एल है। यानी देखा जाए अगर इसको हम अरेंजमेंट ढंग से लिखें तो आपका एल, एल और एल, यानी एल मेरा 3 मिला, यहाँ पे आपका आर है और फिर आपका ए है। इन सब में सबसे पहले जो मुझे मिलने वाला वो आपका ए वाला है। तो आप ही बताओ, इसको हम लिख देंगे पहला नंबर पे। जब पहला नंबर पे मिलेगा यानी ऑप्शन पे जाएंगे तो शुरू में आपका 4 होना चाहिए, यानी पहला नंबर पे 4 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो क्या सब में 4 है आपका, इस हिसाब से आप नहीं अलग कर सकते कि कौन आगे कौन पीछे। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। जब ये पहला नंबर पे, तो आप ही बताओ ए के बाद मेरा कौन आएगा, एल आएगा। बताओ एल है कितना, 3 है, यानी यही तीनों में से कोई दूसरा, तीसरा और चौथा पे आएगा। यानी हम बोल सकते हैं आर जो है वो 5वां नंबर पे आएगा, और वो आर है कौन आपका, ये ग्रुप वाला, ये आएगा 5वां नंबर पे। ये तो बोल सकते हैं ना कि जो 5वां नंबर होगा वही मेरा लास्ट नंबर होगा, और लास्ट वर्ड का कोड कितना होगा, 2 होगा। अब जाएंगे डायरेक्ट ऑप्शन पे, वैसा विकल्प जिसमें 4 शुरू में होना चाहिए और 2 अंतिम में होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो शुरू में आपका है 4 और लास्ट में आपका कितना, 2। अरेंज करोगे बाबू तो आपका यही आने वाला आंसर आ गया, डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्त सब में आपको देख रहे हैं आर ओ कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको टारगेट नहीं करना, उसको साइड कर दो। अब हमको तीसरा पे देखना है, तो देखो यहाँ पे आपका लिख दो पी है, फिर आगे जाओगे तो ये आपका एस है, फिर आगे जाओगे तो आपका ए है, यहां भी जाओगे तो आपका ए है, ए के बाद आप गए तो आपका एल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका पी एस डबल ए और एल, यानी सबसे पहले ए आएगा। ए है कितना में, तो 2 वर्ड में है, दोनों को लिख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो यही दोनों ए वाला है, ये दोनों को फाइनल करो। तो यहाँ पे आपका एस और यहाँ पे आपका डी। तो आप ही बताओ पहले एस की पहले डी, पहले डी, तो ये मेरा हो जाएगा पहला नंबर। इसको लिखते हैं फर्स्ट, इसको लिख देते हैं सेकंड। अब मिलाओ वैसा विकल्प जिसका फर्स्ट नंबर पे यानी चौथा नंबर होना चाहिए, शुरू में 4 होना चाहिए। आपका ऑप्शन डी और बी में ये दोनों कट गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते। जब पहला का 4 है तो लिख दिया पहला का 4। बताओ दूसरा का कितना होना चाहिए, 3, यानी दूसरा नंबर पे 3 नंबर वाला होना चाहिए। आप ये दोनों दिए गए विकल्प में देखो क्या यहाँ पे 3 है, नहीं है तो कट गया। आपका आंसर कौन, डी। मात्र 2 अटेम्प्ट में आंसर पे जाएंगे। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं तो देख रहे हैं दिए गए शब्दों में डब्ल्यू कॉमन है मेरा। आइए दूसरा वर्ड पे, तो देख रहे हैं ए है, लिख दो यहाँ पे ए। आगे जाइएगा तो आपका आर है, तीसरा वर्ड आपका आई है, और चौथा जो है वो आपका ओ है, और 5वां जो है आपका ए है। यहां भी देख रहे हैं दोस्त दिए गए शब्दों में से ए वर्ड का जो है आपका 2 है, तो उन दोनों को टारगेट करो। तो वो दोनों है आपका बाबू, एक वेस्ट
और एक आपका वारलाइक। वेस्ट में अगर देखें तो डब्ल्यू के बाद एस है और इसमें डब्ल्यू के बाद आर है। तो बताओ पहले आर की पहले एस, तो पहले आर तो ये हो जाएगा पहला नंबर, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। आप ही बताओ पहला नंबर का कोड कितना होना चाहिए? 5। ये दोनों विकल्प आपका कट गया। ऑप्शन या तो डी होगा या तो आपका ये होगा। देख रहे हैं जब पहला का 5 है पर दूसरा का कितना है? 1, यानी पहला का तो 5 होना चाहिए पर दूसरा नंबर का 1 होना चाहिए। तो आप ही बताओ 5 के बाद 1 देख रहे हैं, इसमें भी है और इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों अगर क्लियर हो गया मेरा कि पहला दूसरा, तो आप ही बताओ RIO है, यानी ये आपका आई वाला जो होगा वो तीसरा नंबर पे आएगा। तो दिए गए शब्दों में आई नंबर पे ये है, यही है तीसरा नंबर पे, और तीसरा का कोड तीसरा है तो आप तीसरा लिख दो। आई के बाद गए हैं यहाँ पे, तो आपका जो है चौथा नंबर पे ओ वाला होगा, तो आपका ओ वाला चौथा नंबर पे, और चौथा का कोड क्या है? 4 है। तो देखेंगे कि आपका 4 है। अब मिला कि इसमें 5 1 3 4 है, तो देख रहे हैं 5 1 3 4 इसमें भी है, पर यहाँ जाएंगे 5 1 3, यहाँ पे 4 आपका नहीं है, यानी ये ऑप्शन कट, यानी यहाँ भी आंसर आपका क्या होगा? डी। यानी जब आपका ना मिले तो आगे भी आपको मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आगे चले दोस्त, तो आपका सब में इसमें कॉमन है SPI, क्योंकि 3 लेटर जो है इसमें कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी 3 नहीं, इसमें 4 लेटर कॉमन है, SPIN तक, ठीक है। यही आपको ध्यान में रखना, क्योंकि दिए गए शब्द जो रहते हैं वो कॉमन रहते हैं। पांचवा में आइएगा तो यहाँ पे E है, इसका पांचवा जो है लेटर वो A है, इसका जो है वो N, और यहाँ पे आपका E है तो लिख लो डबल E, और यहाँ पे जाओगे तो आपका D है। दिए गए शब्दों के अक्षरों में देखोगे तो पहले A आएगा, तो A वाले को हम लिख देते हैं पहला नंबर पे। तो आप ही बताओ पहला नंबर का कोड कितना होगा? 2। ये दोनों ऑप्शन खत्म। जब भी होगा आंसर तो यही दोनों में से कोई एक होगा। ए के बाद हम देख रहे हैं क्या कि आएगा मेरा ई, सॉरी ई नहीं डी आएगा। ए के बाद डी आएगा, नहीं डी दूसरा नंबर पे होगा, तो ये है डी, इसको लिखेंगे दूसरा नंबर पे। तो दूसरा नंबर का कोड 5 होना चाहिए, यानी फिर से समझिएगा, पहला नंबर का कोड 2 होना चाहिए, दूसरा नंबर का कोड 5 होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 2 और 5 किसमें है? 2 और 5 तो आपका इसमें तो है नहीं, इसलिए आंसर आपका कौन होगा? 1। आप आगे भी मिला सकते हैं, यही आंसर आने वाला आपका। आगे अगर देखा जाए दिए गए शब्दों को सजाया जाए तो इसमें आपका BUT यानी बट आपका कॉमन है, सब में बट कॉमन, 3 लेटर तक। आगे आइएगा तो चौथा लेटर यहाँ T है, इसका भी चौथा आपका L है, इसका चौथा आपका C है, फिर इसका चौथा आपका T है, आगे जो है इसका चौथा आपका T है। यानी 3 ऐसे वर्ड है जिसमें TT है जो 3 वर्ड है, और बाकी में L और C है। तो सबसे पहले कौन आएगा? मेरा C वाला आएगा। तो C वाला आपका ये है, यानी ये पहला नंबर पे आएगा। पहला नंबर का कोड कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी और बी कट गया, कोई दिक्कत नहीं। C के बाद कौन होना चाहिए? L वाला। तो C के बाद अगर आइएगा तो देखिए आपका L वाला ये दूसरा नंबर पे होना चाहिए, और दूसरा नंबर का कोड कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी वैसा विकल्प जिसमें 3 और 2 होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ 3 है पर यहाँ 2 नहीं है, तो ये कट गया। आपका आंसर कौन हो गया दोस्त? C वाला। यानी आप देख रहे हैं दिए गए प्रश्नों को कैसे मात्र 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर दिया जा रहा है। और आपको दोस्त ये यकीन के साथ आप मान लीजिए, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है या होता है जो ऑनलाइन एग्जाम, उसमें आपको प्रश्न को अगर आप रैपिडली इसी तरह से बनाओगे तब आपका समय बच पाएगा, और आप जो है पूरा जो संपूर्ण क्वेश्चन होता है 100 हो चाहे 120 हो चाहे 150 क्वेश्चन हो, लिमिटेड टाइम में, चाहे वो 1.5 घंटा का टाइम हो, चाहे वो 2 घंटा का, चाहे वो 75 मिनट का, चाहे वो 90 मिनट का, आप कंप्लीट कर पाओगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। और सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्त एक बोल सकते हैं टीचर के लिए, खास करके जो है टीचर के लिए इंस्पायरेशन क्या होता है? तो आपका सपोर्ट, आपका लाइक, ठीक है ना, और आपका कमेंट। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दे। अगर कुछ सजेशन भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आपका लाइटिंग प्रॉब्लम है, या फिर बोल सकते हैं आपका ये राइटिंग प्रॉब्लम, कुछ हमको दिक्कत होता है, कुछ भी अगर समस्या हो वीडियो से रिगार्डिंग, ठीक है, साउंड क्वालिटी में दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं दोस्त। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।